पढ़ो यहाँ से दिव्यांशु। लेट्स सी। Let's see. Write the name of a bird which has eyes in front of its head, like in humans. हाँ, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि राइट द नेम ऑफ अ बर्ड विच हैज आईज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इन ह्यूमंस। ठीक है, कोई ऐसा चिड़िया है जिसकी आंखें एकदम जैसे हमारी सामने होती है वैसे ही होती हैं। ऐसी चिड़िया का नाम बताओ। तो ये तुमको बाद में करना है। राइट द नेम्स ऑफ सम वर्ड्स विच हैव आईज ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड। व्हाट इज द साइज ऑफ देयर आईज एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें कुछ ऐसी चिड़िया के नाम लिखने हैं जिनकी आंखें जो है वो साइड बाय साइड होती हैं। उनके आंखों का साइज क्या होता है इन कंपैरिजन टू देयर हेड। उनके Head. हाँ सिर के कंपैरिजन उसका साइज क्या होता है। तो ये एक्टिविटी है जो तुमको बाद में करनी है। और नोट डाउन कर लो कि बाद में करना जरूर। ठीक है, मिस मत करना। ओके Okay, Didi. ओके, यहाँ से पढ़ो। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स। Most of the birds have their eyes on either side of the head. Their eyes can focus on two different things at a time. When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object. You must हाँ have seen birds. ओके, तो मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आईज ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड। बहुत सारी जो ज्यादातर जो चिड़िया होती हैं उनकी जो आईज होती है वो दोनों हेड के साइड में होती है, तुमने देखा होगा। ठीक है, Yes, देयर yes. आईज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। ठीक है, तो जो ज्यादातर चिड़िया के जो आई साइड बाय साइड होते हैं वो एक ही टाइम पे दो चीजों पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन दे लुक स्ट्रेट Okay, Di. अहेड, जब वो एकदम सामने दिखते हैं अपने सिर के तरफ एकदम सामने देखते हैं, बोथ देयर आईज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वो साइड बाय साइड दो ऑब्जेक्ट को भी एक साथ देख सकते हैं और सामने से एक ऑब्जेक्ट पे भी वो फोकस कर सकते हैं। ठीक है, और जो चिड़िया होती है जिसके आईज एकदम हमारी तरह होते हैं, हेड के एक ही साइड में आगे की तरफ होते हैं, तो वो होता है आउल। उल्लू देखा है, उल्लू का होता है Yes, ना। Di. हाँ, नेक्स्ट Yes, पढ़ो। Di. You must have seen birds moving their neck very often. Do you know why? In most of the birds, eyes are fixed and cannot move, so birds have to turn their head to see around. हाँ, यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स मूविंग देयर नेक वेरी ऑफन। तुमने देखा होगा कि जो चिड़िया होते हैं वो बहुत ही कम अपने गर्दन को घुमाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर चिड़िया में जो आईज होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, साइड बाय साइड होते हैं, वो मूव नहीं करते। ठीक है, तो सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड्स टू सी अराउंड। ठीक है, तो बर्ड जो होते हैं उनको अगर कहीं पीछे देखना होता है या साइड में देखना होता है तो अपने जो सिर होता है उसको मूव करते हैं, क्योंकि उनकी आईज जो होती हैं वो फिक्स होती हैं। ठीक है, लुकिंग विद वन और बोथ आईज। यहाँ से पढ़ो दिव्यांशु। Looking with one or both eyes, हम्म close your right eye and or cover it with your hand. Tell your friend to stand to your right at some distance and ask him uh, to do some action, wave hand, shake hand, etc. Could you see your friend's action without moving your neck? Now try to look at your friend's action with both your eyes open but without moving your neck. What was the difference on looking with one or both eyes? हम्म तो अभी क्या करना है, अभी अगेन एक एक्टिविटी दिया है और बोल रहा है क्लोज योर राइट आई। अपने राइट आई को क्या करना है, क्लोज करना है, बंद करना है, Close. और किससे, अपने हाथ से कवर करना है। टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू योर राइट, और अपने फ्रेंड को बोलो कि तुम्हारे राइट में खड़ा हो एट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शन, और उसको बोलो कि तुम कुछ करो, लाइक वेव योर हैंड, अपने हाथ को हिलाओ, अपने सिर को हिलाओ, एटसेट्रा। नाउ अब ऑब्जर्व करो कि क्या तुम अपने फ्रेंड के एक्शन को देख सकते हो विदाउट मूविंग योर नेक। क्या देख सकते हो? No, the. देख सकते हो, ट्राई करो अभी। Oh,
यस दी, अभी ट्राई करना है। हाँ ट्राई करो, अब तो हम भाई है ना पास में, देखो उसको, यस दी राइट भाई, राइट आई को क्लोज करो, सर देखो उसको। राइट साइड रह के और कुछ एक्शन कर। मैं आंख बंद करता हूँ। तुम खुद अपना आई क्लोज करो और देखो क्या तुम उसको देख पा रहे हो। राइट साइड पे उसको खड़ा करो, अपनी राइट साइड पे, विदाउट मूविंग योर हेड। क्या देख पा रहे हो विदाउट मूविंग योर नेक? नो दी, नो Okay, दी। now try to look at your friend's action with both your eyes open but without moving your neck. अब अपने फ्रेंड के एक्शन को देखना की कोशिश करो, अपने राइट साइड में उसको खड़ा करो भाई को, और देखने की कोशिश करो, आंखें दोनों खुली रखना, तो क्या देख पाओगे? यस देख पाओगे ना, है ना? यस दी, ओके, व्हाट यस वाज दी, द डिफरेंस ऑन लुकिंग विद वन और बोथ आईज? अभी तुमको क्या डिफरेंस पता चला एक आंख से देखने में और दोनों आंख से देखने में, क्या डिफरेंस पता यस चला? दी। एक आंख से देखने में हमें बिना नेक को मूव किए दिख नहीं रहा है, और दोनों आंख से देखने पे देख रहे हैं। हाँ ठीक है, तो दोनों आंख से वो अगर मेरे साइड में भी खड़ा है, राइट में भी खड़ा है, तो हम उसको देख सकते हैं, लेकिन अगर राइट में वो मेरी खड़ा है और राइट आईज जो है मेरी बंद है, तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा, है ना? यस दी। ओके, नेक्स्ट। Now toss a small ball or a coin and try to catch it. Try this with both your eyes वेट वेट दिव्यांशु, open. Then close one eye वेट and वेट वेट try to catch वेट it. दिव्यांशु, When दिव्यांशु, yes, वेट, yes. अभी पढ़ना स्टार्ट करो। Now toss a small ball or a coin and try to catch it. Try this with both your eyes open. Then close one eye and try to catch it. When was it easier to catch? Imagine how it would be to have your eyes in a place of your ears. What would you be able to do then, which you can't कैन do नॉट now? डू नाउ, कांट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो नाउ टॉस ए स्मॉल बॉल और अ कॉइन एंड ट्राई टू कैच इट, ठीक है। अभी क्या करना है तुमको, एक छोटी सी बॉल लेना है या कॉइन लेना है, उसको टॉस करना है, हवा में उछालना है, फिर कैच करना है। ट्राई दिस बोथ योर आईज ओपन, और इसको कैसे करना है, दोनों आंखों को खोल के। देन क्लोज वन आई एंड ट्राई टू कैच इट, उसके बाद एक आंख बंद करके फिर उसको हवा में उछालो, कैच करने की कोशिश करो। तब देखो कि कौन सा इजियर रहेगा, दोनों आंख से देखने में या एक आंख से देख के कैच करने में, कौन सा इजियर रहेगा? भी दोनों आंख से देख के करने में। दोनों आंख से, ठीक है। नाउ इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आईज इन प्लेस ऑफ योर ईयर्स। अगर तुम्हारे आंख, ये देखो यहाँ पिक्चर में दिखा रहा है, अगर तुम्हारी आंखें जो है वो कान की जगह होता तो क्या होता? वॉट यू बी एबल टू डू देन विच यू कैन नॉट डू नाउ, ठीक है। क्या तुम कर सकते थे अगर तुम्हारे आंख जो है वो कान के पास होते, और क्या नहीं कर सकते थे जो तुम अभी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब जस्ट इमेजिन करना है, सोचना है, ठीक है। नाउ some word like kites, eagles, पढ़ो Some यहाँ से। some birds like kites, eagle, vultures can see 4 times as far as we can. These birds can see things from a distance of 8 meters, what we can see from a distance of 2 meters. यस ठीक है, Now तो कुछ ऐसे बर्ड्स हैं लाइक काइट्स, चील, बाज, ठीक है, वल्चर्स। ये क्या करते हैं, हमसे, इनकी जो देखने की पावर होती है वो हमसे 4 गुना ज्यादा होती है, ठीक है। ये सॉरी, ये अपने शिकार को या चीजों को 8 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। क्या तुम देख सकते हो? नहीं, हम लोग no ज्यादा से the ज्यादा 2 मीटर की दूरी तक की चीजें ही देख सकते हैं, ठीक है। नाउ कैन यू गेस फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस कैन एन ईगल इन द स्काई कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड? अब तुम्हें गेस करना है कि जो एक बाज होता है, चील होती है, वो कितनी ऊंचाई से हमारी रोटी को, ग्राउंड पे जो रोटी पड़ी होती है उसको देख सकती है, ठीक है। तो क्या होगा, 8 मीटर होगा, है 8 ना, क्योंकि meters. वो, हाँ ठीक है। नाउ डू एनिमल्स सी कलर्स? क्या जानवर भी कलर्स देख पाते हैं? ठीक है, तो ये पढ़ना स्टार्ट Animals करो।
Animals cannot see as many colors as we can. See how things is in these pictures will be seen by some animals. ठीक है। तो एनिमल्स जो है, जानवर जो है, उतना अच्छे से कलर को नहीं देख सकते जितने अच्छे से हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। ठीक है, जो ये है मैन जो है ज्यादा अच्छे से देख सकता है कलर, देन उसके बाद बर्ड, देन उसके बाद डॉग। ठीक है, देन उसके बाद देखते हैं क्या है। ठीक है, तो इट इज बिलीव दैट, यहाँ से पढ़ो दिव्यांशु। It is believed that animals that are awake in the day-night can see some colors. Daytime. Yes, the daytime can see some colors. Those animals that are awake at night can see things only in black and white color. हाँ, ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जो जानवर दिन में जगते हैं, ठीक है, वो कलर को देख सकते हैं, लेकिन जो जानवर जो रात में जगते हैं, ठीक है, वो चीजों को नहीं देख पाते। वो सिर्फ, उनको जो चीजें हैं वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखती है ना। जो रात की जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है, उन्हें चीजें सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही दिख सकती है। एक एग्जाम्पल इसका बता सकते हो? और Is the owl. आउल, ठीक है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना दिव्यांशु, पढ़ने में मजा आ रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। शार्प ईयर, पढ़ो यहाँ से। In class 4th, you read that we cannot easily see birds' ears. Their ears are small holes covered with feathers. ठीक है, तो तुमने क्लास 4 में पढ़ा होगा कि जो बर्ड्स होते हैं उनके जो ईयर्स होते हैं हम नहीं देख सकते, है ना। क्यों? क्योंकि उनके ईयर्स छोटे छोटे से छेद होते हैं जो कि उनके फेदर से ढके हुए होते हैं। ठीक है, नाउ राइट, थिंक, ट्राई दिस, ये सारे एक्टिविटीज हैं जो तुम्हें करने हैं। ओके दिव्यांशु? ओके दी। हाँ, ये सारे मार्क करते रहो। एक बार चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो सारा तुमको नोटबुक में करना है। ओके, नाउ साउंड सेंड मैसेजेस, यहाँ से पढ़ो। High up on a tree, a langur warns other of dangers like a tiger or leopard. The langur does this by making a special warning call. हाँ, ठीक है, तो एनिमल्स जो है वो अलग अलग तरीके की आवाजें निकालते हैं ताकि वो अपने साथी को किसी खतरे से वार्निंग दे सके, उनको बता सके कि हमें खतरा है। ठीक है, तो वैसे ही ट्री के ऊपर, पेड़ के ऊपर जो लंगूर बैठे होते हैं, अगर उनको कोई खतरा दिखता है लाइक टाइगर और लेपर्ड की पेड़ पे आ रहे हैं, तो अपने बाकी के साथियों को वो वार्न करते हैं, उनको आवाजें निकाल के स्पेशल वार्निंग कॉल देके उनको वार्न करते हैं कि यहाँ हमारे आसपास खतरा है। वैसे ही चिड़िया भी होते हैं, चिड़िया भी क्या करते हैं, आवाजें निकालते, क्योंकि वो हमारी तरह बोल नहीं पाते ना, तो वो लोग स्पेशल साउंड्स निकालते हैं अपने दोस्तों को मैसेजेस देने के लिए। पढ़ो दिव्यांशु। Birds also give alarm calls to warn about the danger. Some birds even have different sounds for different kinds of dangers. For example, there is a different warning call if the enemy is coming from the sky or if the enemy is on the ground. हाँ, ठीक है, तो बर्ड्स जो होते हैं, चिड़िया जो होते हैं, वो भी अपने साथियों को वार्न करते हैं कि हमारे आसपास खतरा है। ठीक है, कुछ जो बर्ड्स होती हैं उनके जो डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंजर, अगर बड़ा खतरा होता है तो उस टाइप का वो आवाज निकालते। ये सिर्फ बर्ड जो कैटेगरी है उनमें ही रहता होगा, उन्हें ही पता होगा कि इनके साउंड का मीनिंग क्या है, हम लोग नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, हमें लगेगा कि अरे चिड़िया चहचहा रही है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, उनको जैसे डेंजर दिखता है वैसे वो आवाज वार्निंग कॉल देते हैं अपने फ्रेंड्स को। ठीक है, कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो कि अलग अलग दुश्मन के लिए अपने अलग अलग साउंड निकालते हैं। ठीक है, अगर दुश्मन आसमान से आ रहा है उनके पास, ठीक है, तो वैसा साउंड देते हैं, अगर नीचे से जा रहा है, ग्राउंड से जा रहा है, तो वैसा साउंड देते हैं। इस टाइप ऑफ स्पेशल साउंड वो लोग
से क्या करते हैं, अपने साथियों तक मैसेजेस पहुंचाते हैं। ठीक है, नाउ फिशेस की बात करते हैं। पढ़ो दिव्यांशु। Fishes give alarm call by electric signals. Some animals start behaving in a different way when an earthquake or a storm is about to come. People who live in forest and can observe some behaviors of animals come to know of the danger. हाँ ठीक है, तो जस्ट लाइक अदर एनिमल्स, जस्ट लाइक अदर बर्ड्स, फिशेस जो होती है, मछलियां जो होती हैं, वो भी अलार्म कॉल देती हैं जब वो डेंजर को देखती है, खतरे को देखती है अपने आसपास, तो अपने साथियों को वार्निंग कॉल देते हैं। तो फिशेस जो देते हैं वो देते हैं बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। वो बहुत सारे वो लोग डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो है वो अपने दोस्तों को, साथियों को भेजते हैं, जिससे उनके साथियों को पता चल जाता है कि हमारे आसपास कोई खतरा है। ठीक है, सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज अबाउट टू कम। कुछ ऐसे एनिमल्स जो होते हैं वो, एक मिनट दिव्यांशु, ठीक है, तो कुछ ऐसे एनिमल्स जो होते हैं वो डिफरेंट वे में अलग अलग तरीके के एक्शन करने लगते हैं जब भूकंप आने लगता है। ठीक है, या जब कोई बहुत बड़ा तूफान आने लगता है। तो ये सारी चीजें जो है, जो लोग नदी के किनारे या समुद्र के किनारे रहते हैं वो लोग ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। या जब कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है तो लगते हैं जो जानवर होते हैं वो सडनली चिल्लाने लगते हैं एक साथ, है ना। जब बाढ़ आती है तो क्या होता है, गांव में देखा है, वो सारी गाय भैंस जो है वो एक साथ चिल्लाने लगती है, रंभाने लगती है ना। Yes, जी। तो हाँ, तो ये सारी जो है, ये सारी सेंसेस ही है जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट सुपर सेंसेस जो भगवान ने हम लोगों को दिया है। हम लोग भी कुछ देखो, तबीयत खराब होती है तो हमको ऐसा फील होता है। ठीक है, अगर हमारे पास सेंस ही नहीं होता तो हमको फील नहीं होता, है ना। Yes, जी। तो हाँ, तो ये सारे सुपर सेंसेस के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे जो है अलग, ह्यूमन बीइंग में अलग, एनिमल्स में अलग, बर्ड्स में अलग, सबके अलग अलग सेंसेस भगवान ने दिए हैं। ठीक है, okay. People who live in forest can observe such behavior of animals come to know of the danger. तो मैंने बताया ना, जो लोग जंगलों में रहते हैं या जो लोग नदी किनारे, समुद्र के किनारे रहते हैं, वो लोग क्या अच्छे से जो एनिमल्स के बिहेवियर को जानते हैं कि कब एनिमल क्यों ऐसा कर रहा है, ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। ठीक है, यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल दिया दिव्यांशु। इन दिसंबर In 2004 few December tribes, हाँ पढ़ो In पढ़ो December पढ़ो। 2004, few tribes that live in the forest of the अंडमान आइलैंड्स, Andaman Islands noticed that animal behaving in a different manner. They guessed some danger, so they moved away to a safer part of the island. Soon soon after, after the the islands were hit islands, by islands were hit by the the tsunami, but these people were saved. वेरी गुड। ठीक है, तो दिसंबर 2004 में क्या हुआ था कि कुछ जो ट्राइब्स थे, ट्राइब्स पता है किसको कहा जाता है, जो लोग आदिवासी लोग होते हैं, ठीक है, जंगलों में रहते हैं, जो सिटी टाउन के किनारे रहते हैं, उनको ट्राइब्स बोलते हैं। तो जो जंगलों में वो लोग रह रहे थे, कहाँ रह रहे थे, अंडमान आइलैंड के जंगलों में रह रहे थे। तब उन्होंने कुछ नोटिस किया कि उस जंगल के जो एनिमल, जानवर थे, वो लोग कुछ अलग सा बिहेव कर रहे थे। ठीक है, आफ्टर दैट उन्होंने सोचा कि ऐसे एनिमल्स कर रहे हैं, मतलब कि कोई ना कोई डेंजर है। उनको लगा कि कोई खतरा है, या कोई, जनरली क्या होता है जब कोई नेचुरल डेंजर आता है ना, तभी एनिमल्स के बिहेवियर चेंज होता है। ठीक है, जो आर्टिफिशियल या मैनमेड डेंजर होता है ना, वो उनको नहीं पता चलता है ना। Yes, नेचुरली जी। जो डेंजर आते हैं ना, वो पता चल जाता है। ये घर में देखा होगा, डॉग जब घर में कोई मुसीबत आने वाली होती है तो वो पहले से ही रोना स्टार्ट हो जाता है उन लोगों का। इसीलिए बोलते हैं ना कि कुत्ते का रोना अच्छा नहीं होता है ना।
तो हाँ, तो एनिमल जो है वो अलग अलग बिहेव करके हमको आगाह करते हैं। तो क्या हुआ कि जब उन्होंने एनिमल को डिफरेंटली बिहेव करते देखा, तो उन्होंने सोचा कि कोई ना कोई खतरा है। तो वो लोग क्या किए, सडनली वहां से कहाँ चले गए, सेफर पार्ट ऑफ आइलैंड, आइलैंड के सेफर पार्ट पे चले गए। उसके जस्ट बाद ही वहां पे सुनामी आ जाती है। ठीक है, सुनामी आई और गई, बट वो जो ट्राइब्स थे वो लोग सेव हो गए ना। अच्छी बात हुई ना। यस जी। हाँ, चलो यहाँ पे कुछ डॉल्फिन के बारे में पढ़ो जरा। Dolphins also make different sound to give messages to each other. Scientists बिलीव दैट, believe that many animals have a special language of their own. हाँ, तो डॉल्फिन्स जो है वो भी डिफरेंट टाइप्स के साउंड देते हैं अपने साथियों को और मैसेजेस देते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो बातें यहाँ लिखी हैं ये बिना प्रूफ के नहीं लिखी है। ठीक है, इन पे साइंटिस्ट ने वर्क किया है। ठीक है, नोटिस किया है कि कहाँ पे क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो तब जाके उन्होंने बिलीव किया कि हाँ, जानवरों में अलग अलग टाइप के स्पेशल लैंग्वेजेस होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि वो अपने दोस्तों को वार्निंग कॉल दे पाते हैं अबाउट डेंजर। ठीक है, तो हाँ, अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो दिव्यांशु, स्लीपिंग एंड वेकिंग। Yes, the sleeping यस, दिव्यांशु स्लीपिंग वॉकिंग से पढ़ो। sleeping walking. Some animals go into a long, deep sleep in इन सर्टेन certain सीजन्स। season. हम्म, Then they are not seen for many months. हाँ, तो Have you कुछ noticed that during the cold season you cannot see any lizard in the house? Where do you think they has gone? हाँ, ठीक है, तो स्लीपिंग वॉक वेकिंग क्या होता है कि कुछ ऐसे एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, वो सीजनली निकलते हैं। ठीक है, जैसे कि बरसात में हम लोग देखते हैं सांप बहुत ज्यादा दिखते हैं, फ्रॉग दिखते हैं, बाकी के टाइम नहीं दिखते। वैसे ही तुमने देखा होगा लिजर्ड। ठीक है, लिजर्ड क्या होते हैं, ठंडियों में नहीं दिखते हमको। ठीक है, गर्मियों में वही दिखते हैं। तो तुमने कभी सोचा है कि ये लोग जाते कहाँ है? तो ये लोग क्या, एक हाइबरनेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, जिसमें ये लोग क्या करते हैं कि गर्मी है में या जो भी इनके फेवरेबल सीजन होता है उसमें बाहर निकलते हैं, बाकी के सीजन में ये लोग गायब हो जाते हैं, अंडर द अर्थ छिपे रहते हैं। ठीक है, अर्थ के अंदर। यस, जहां पे भी छुपे रहे बट छुपे रहते हैं, है ना। चलो अब यहाँ पे ओके। पढ़ो कुछ स्लॉथ के बारे में। ये जो पिक्चर देख रहे हो ये स्लॉथ है। चलो मैं ही पढ़ देती हूँ, टाइम कम है। तो स्लॉथ है, ये क्या है, स्लॉथ। स्लॉथ। ठीक है, इट लुक्स लाइक अ बियर बट इज नॉट। ये भालू की तरह दिखता है बट है नहीं। इट इज अ स्लॉथ, इसको स्लॉथ बोलते हैं। इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग व्हाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच। ठीक है, ये अपने 17 घंटे दिन के सोता है और बाकी के टाइम पे ऐसे ही पेड़ की ब्रांच पे लटका रहता है। द स्लॉथ ईट द लीफ ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लीव्स। और जहां जिस पेड़ पे रहता है, ठीक है, उसकी पत्तियों को खाता है। इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स। पत्तियों के अलावा इसको कुछ नहीं चाहिए, बहुत ही आलसी लग रहा है। व्हेन इट हैज ईटन इनफ लीव्स फ्रॉम दैट ट्री, इट मूव्स टू द नियर बाई ट्री। जिस पेड़ पे रहता है वहां की पत्तियां खाने के बाद अगर वहां की पत्तियां खत्म हो जाती तो दूसरे के पेड़ पे चला जाता है। स्लॉथ्स लिव फॉर अबाउट 40 years। ये 40 साल तक जिंदा रहते हैं। एंड इन दैट टाइम दे मूव अराउंड ओनली 8 trees। और अपने 40 साल में सिर्फ ये 8 ही पेड़ों पे जाते हैं, मतलब घूमते हैं। समझो कितना बड़ा वाला आलसी होगा। वंस अ वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इटसेल्फ। और सिर्फ हफ्ते में एक बार, जैसे हमारी संडे की संडे छुट्टी होती है, वैसे ही हफ्ते में सिर्फ एक बार ये पेड़ से नीचे उतरते हैं और खुद को रिलैक्स करते हैं। सोचो, समझ गए दिव्यांशु? यस दी। ओके, अभी यहाँ पे कुछ दे रखा है। अच्छा, इसी का दे रखा है, स्लॉथ के बारे में ही दे रखा है। चलो यहाँ से पढ़ो।
चलो मैं ही पढ़ देती हूँ। गिवन हेयर इज द Given स्लीपिंग here, टाइम ऑफ सम एनिमल्स, राइट डाउन ईच पिक्चर फॉर हाउ मेनी आवर्स अ डे दैट एनिमल स्लीप्स। ठीक है, यहाँ पे जो दिव्यांशु दे रखा है ना, ये डायग्राम दे रखा है, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे काऊ, पाइथन, जिराफ, कैट का भी डायग्राम दे रखा है और पूछ रहा है कि ये लोग कितने टाइम, कितने घंटे सोते हैं। तो ये तुमको अभी करना होगा, क्लास के बाद मुझे करके भेजो फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट okay, है, when you see different animals, do you have any question about them? Make a list of 10 such question। ठीक है, अगर तुम कभी कोई अलग सा जानवर देखते हो तो उसके बारे में 10 क्वेश्चन सोचो, उसको नोट डाउन करो, देन अपने टीचर से डिस्कस करो, यहाँ पे या स्कूल में कहीं पे भी। ठीक है, अब okay यहाँ दी, टाइगर के बारे में कुछ दे रखा है, पढ़ते। अ टाइगर कैन सी 6 टाइम्स बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। ठीक है, जो टाइगर होता है, चीता जो होता है, उसको हमारे से 6 गुना ज्यादा अच्छा दिखता है रात के समय में। 6 गुना ज्यादा, समझ रहे हो, बहुत हो गया। इसीलिए ये लोग yes रात में दी, शिकार के लिए निकलते हैं। द टाइगर्स whiskers are very sensitive and can sense the movements or vibrations in air. They help the tiger move in the dark and find its prey। ठीक है, टाइगर के जो विस्कर्स होते हैं, जो ये मूछें होती हैं, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कि हवा में जो भी मूवमेंट होता है उसको क्या करते हैं, सुन लेते हैं या उसको सेंस कर लेते हैं। ठीक है, the और mute, इससे ये इनको हेल्प करते हैं अंधेरे में घूमने के लिए और अपने शिकार को पकड़ने के लिए। ठीक है, अ टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प। टाइगर के सुनने की जो शक्ति होती है वो बहुत ही ज्यादा तीव्र होती है, दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टिंग ऑफ लीव्स एंड द साउंड ऑफ एन एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास। ठीक है, और इसी वजह से वो लोग रात में भी सुन लेते हैं कि अगर क्या ये पत्ती की साउंड है या किसी एनिमल के जाने की, आने की sound है। The ears of the tiger can move in different direction and this helps to catch the sounds from all around। और जो टाइगर के कान होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं, इससे उनको क्या होता है कि पता चलता है कि उनके आसपास के कौन कौन से जानवर है या कैसी साउंड हो रही है। इवन हम लोग भी पैर दबा दबा के अगर चलेंगे ना तो वो लोग रात में सुन लेते, इतनी ज्यादा उनकी सुनने की शक्ति शार्प होती है। ठीक है, तो टाइगर्स wow, मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। टाइगर अलग अलग तरह की साउंड्स बनाते हैं, जैसे जैसे उनको जो चाहिए होता है वैसे वैसे वो साउंड निकालते हैं। लाइक व्हेन इट इज एंग्री और टू कॉल आउट टू अ टाइग्रेस इट कैन आल्सो रोर और स्नार्ल। ठीक है, जब वो एंग्री होते हैं या टाइग्रेस को खोजते हैं तो वो दहाड़ते हैं जोर जोर से। इट्स रोर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर अवे। और हम इनके wow, दहाड़ने की आवाज अपने 3 किलोमीटर दूर से सुन सकते हैं। ईच टाइगर हैज wow, इट्स ओन एरिया विच में कवर सेवरल किलोमीटर। ठीक है, हर एक टाइगर की अपना एक एरिया होता है जो कि बहुत किलो ज्यादा, मतलब ज्यादा दूर तक फैला हुआ हो सकता है। ठीक है, टाइगर मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन। टाइगर जो है अपने एरिया को अपने यूरिन से मार्क करके रखते हैं। ठीक है, उनके एरिया में कोई दूसरा टाइगर नहीं जा सकता। अ टाइगर कैन एट वंस कम टू नो इफ देयर इज अनदर टाइगर इन इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ द यूरिन। टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू अनदर टाइगर्स एरिया। ठीक है, तो क्या करते हैं, टाइगर अपने यूरिन को स्मेल करके अपने ही एरिया में रहते हैं। अगर उनको अपने यूरिन की स्मेल नहीं आती तो वो दूसरे टाइगर के एरिया में नहीं जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट लेसन, ऑलमोस्ट क्या चैप्टर ओवर हो गया। The tiger is one of the most alert animal and at today tigers are in danger। ठीक है, तो टाइगर जो है वो बहुत ही ज्यादा कैसे रहते हैं, कैसे एनिमल्स हैं, the अलर्ट। alert, ठीक है, क्या बोलते हैं अलर्ट को, जो बहुत ही ज्यादा कैसे होते हैं, the, सेंसिटिव होते हैं, जिन्हें हर एक चीज, yes the, हाँ बहुत ही ज्यादा, मतलब एकदम कैसे बोल सकते हैं हिंदी में, the alert मतलब सावधान। ठीक है, yes the सावधान, सावधान। और आज क्या है, आज जो है वही टाइगर्स जो है वो खतरे में है। ठीक है, बहुत ही कम बचे हैं। व्हाट डू यू yes थिंक आर the, सम ऑफ द डेंजर्स वो टू लोग तो टाइगर इन बेरों, द जंगल? कैन ह्यूमन बींग्स आल्सो बी अ थ्रेट टू एनिमल? तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना दिव्यांशु, ये तुमको पढ़ने हैं, सोचने हैं और इनके आंसर लिखने हैं। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ओवर हो गया। ओके, एंड दिव्यांशु ये okay दी, सारे ही क्वेश्चन आंसर्स करने हैं और यही होमवर्क है आज का। ओके, okay दी, ठीक है दिव्यांशु, फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, कल मिलते हैं। ठीक है, ओके, बाय। bye दी। बाय बाय।